बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7 है और आज की हमारी डायरी है लर्न ऐसे आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम द ग्रेटेस्ट एजुकेटर ऑफ मैनकाइंड। ये हम लोग हाफ ऐसे लर्न करेंगे आज और सब लोग अपनी नोटबुक्स में इसको लिखेंगे भी। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने पिछला लेसन जो है वो प्रॉपरली लर्न कर लिया होगा, क्योंकि अब आपकी एक पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप लोगों ने संडे को उसकी रिवीजन भी करनी है। आप लोग स्कूल नहीं आ रहे, टेस्ट नहीं हो रहे, इसका ये मतलब नहीं आप लोगों ने पिछला लेसन रिवाइज़ नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने संडे को पूरी पोएम की रिवीजन करनी है, उसकी समरी, एक्सरसाइज, सब कुछ। अब हम अपने ऐसे की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी आउटलाइन रेडी करेंगे। अब देखें, रेडी करने का मेथड आप देख लें। सबसे पहले आप टॉपिक लिख के ऐसे लिखेंगे, फिर आप अपने ऐसे का नाम लिखेंगे और ये सारा कैपिटल लेटर्स में होगा और उसको आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग आउटलाइन इस तरफ लिखेंगे, उसको भी डबल अंडरलाइन करेंगे। पहली हमारी होगी आउटलाइन, ये सारी नंबरिंग आप मार्कर से देंगे और आगे से पेन से लिखेंगे। सबसे पहली हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन, तारुफ। लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आखिरी नबी। लास्ट का एल, प्रॉफिट का पी और अल्लाह का ए कैपिटल होगा। लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। यहाँ पे भी प्रॉफिट का पी कैपिटल होगा। जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रॉफिट का वर्ड होगा यूज़, वहाँ पे हम लोग पी जो है वो कैपिटल लिखेंगे। ट्रू गाइडेंस, सही वाली सच्ची रहनुमाई करने वाला। कंक्लूजन और इख्तितामिया। अ प्रॉफिट मीन्स अ मैसेंजर ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। एक नबी का मतलब है अल्लाह ताला का पैगाम दहिंदा, जो इंसानियत तक उनका पैगाम लेके आता है, खुदा का पैगाम दहिंदा। द मिशन ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ इज़ टू स्प्रेड। नबी की ज़िंदगी का मकसद होता है फैलाना। द वर्ड ऑफ गॉड, अल्लाह के खुदा के अल्फाज को, खुदा ने जो हुक्म दिया है। वर्ड ऑफ गॉड का मतलब होता है खुदाई हुक्म। जो खुदा ने हुक्म दिया है उसको जो है वो आम इंसानियत तक पहुंचाना है, सारी इंसानियत तक पहुंचाना है। द टोटल नंबर ऑफ सच प्रॉफिट इज़, ऐसे नबियों की जो है वो तादाद 1,24,000, 1,24,000 है। अब ये देखें, जहाँ पे दो जगह पे जो है वो प्रॉफिट जो वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पे पी स्मॉल है। यहाँ पे क्योंकि किसी भी एक प्रॉफिट को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग जो है पी स्मॉल लिखेंगे। लेकिन जहाँ हम किसी नबी को स्पेसिफाई कर रहे होंगे, हम वहाँ पे जो है वो पी कैपिटल लिखेंगे। द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, पीस बी अपॉन हिम, वॉज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड टू द होल वर्ल्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे जो कि इस दुनिया में भेजे गए। द होली प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन अरेबिया इन 571 AD। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD में अरब में पैदा हुए। ही वॉज मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनका नाम, ही वॉज नेम्ड मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। द अरब्स लेड अ क्रूअल लाइफ, अरब जो थे वो एक जुल्म भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दे बरीड देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव, वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते। दे इल ट्रीटेड द वुमेन, वो औरतों के साथ बुरा सलूक करते। इल ट्रीटेड का मतलब है बुरा सलूक करना। ऑर्फन्स एंड स्लेव्स, और गुलामों और यतीमों के साथ। दे वर्शिप्ड आइडल्स, वो बुतों की पूजा करते। दे वर एडिक्टेड टू वाइन, वो शराब नोशी के आदी थे। गैम्बलिंग, जुए के। एंड और ब्लडी क्वारल्स, और खूनी दंगों के। अब सबसे पहले इंट्रो में उन्होंने हमें क्या बताया, ये इंट्रो में हम लोगों को नबी का इंट्रो दे दिया, ठीक है, कि नबी क्या होते हैं, ठीक है। फिर नबी, दुनिया में कितने नबी आए और आखिरी नबी कौन से हैं। फिर आखिरी नबी का तारुफ हम लोगों ने लिखा और उसमें लिखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, उस वक्त के हालात क्या थे, लोग क्या करते थे। नेक्स्ट है हमारा द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, वॉज सेंट बाय गॉड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तरफ से भेजे गए, यानी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए। टू सेट दीज बैड पीपल राइट, उन गलत लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए।
ही हेटेड देयर क्रूअल वेज, उन्होंने उनके जुल्म भरे कामों का जो है से नफ़रत की। ही वर्कड हार्ड टू रिफॉर्म दैम, उन्होंने उनको बेहतर करने के लिए सख्त मेहनत की। रिफॉर्म मतलब इस्लाहात लाना। ही चेंज देयर हैबिट्स, उन्होंने उनकी आदत बदली। एंड मैनर्स, और तरीक़े कार। बाय हिज ओन शाइनिंग, अपनी चमकती हुई एग्जाम्पल, मिसालों से, अपनी बेहतरीन शाइनिंग एग्जाम्पल्स, बेहतरीन मिसालों से। ही टॉट देम टू स्पीक द ट्रूथ, उन्होंने उन्हें सच बोलना सिखाया। टू शो मर्सी टू पुअर्स, गरीबों पर रहम करना सिखाया। एंड टू रिस्पेक्ट वुमेन, और औरतों की इज्जत करना सिखाया। एंड टू बी काइंड टू चिल्ड्रंस, और बच्चों पर मेहरबान होना सिखाया। अब क्या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। नेक्स्ट उनकी जो है वही के बारे में लिखा है। एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड रेवलेशंस, उन पे वही नाजिल होना शुरू हुई। बाय डिंट ऑफ हिज करेक्टर, उनके किरदार की पुख्तगी की वजह से। नोबिलिटी ऑफ माइंड, जहन की नेकी की वजह से। हिज ट्रूथफुलनेस, उनकी सच्चाई की वजह से। एंड ब्रॉड ह्यूमैनिटी, और उनकी इंसानी फितरत की वजह से। ही गेंड सम डिसिपल्स, उन्होंने कुछ जो है ख़ास चीज़ें हासिल की। ही बिगेन हिज ग्रेट मिशनरी वर्क, उन्होंने अपना अजीम जो मशाली काम शुरू किया। एंड स्टार्टेड प्रीचिंग, और तबलीग करना शुरू की। द गॉस्पल ऑफ गॉड, जो है मुनकर इस्लाम की, जो बुतों की पूजा करने वालों को तबलीग करनी शुरू की, जो खुदा के मुनकिर थे। हिज फॉलोअर्स, उनके पैरोकार। ग्रू फ्रॉम एनिमीज़, दुश्मनों से बढ़कर हो गए। उनके जो पैरोकार थे वो उनके दुश्मनों में, सॉरी लाइन स्किप हो गई। हिज फॉलोअर्स ग्रू फ्रॉम डे टू डे, उनके जो पैरोकार थे वो दिन ब दिन बढ़ते गए। द होली प्रॉफिट वॉज कॉल्ड सदीक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक एंड अमीन, और अमीन का लक़ब दिया गया। ट्रूथफुल, सादिक का मतलब है ट्रूथफुल, सच बोलने वाला। अमीन का मतलब है ट्रस्टी, इमानत रखने वाला। इवन बाय हिज एनिमीज़, हत्ता कि उनके दुश्मन भी उनको यही कहते थे। बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी की वजह से। एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और उनके सच बोलने की वजह से। 7th क्लास आज हम लोग सिर्फ इतना ही ऐसे करेंगे। ये इंतहाई आसान ऐसे हैं, और ये वही ऐसे है जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, यानी मुसलमान बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोगों को पता है इन सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सब लोग जो हैं वो अपनी इसको नोटबुक्स पे पहले कॉपी करेंगे, फिर ज़ुबानी भी लिखेंगे, और अगर किसी को कोई मुश्किल होती है तो वो उसको पूछेगा भी। यकीनन आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं हो रही, इसलिए कभी किसी बच्चे ने कोई मसला अपना डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं समझा। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे लर्न करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ 7th क्लास।